आज तुम्हारी वजह से जो मुझे बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी उन सबके साथ। कहा था ना मैंने, मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब नजर आने चाहिए तुम्हारे अंदर मुझे, मगर नहीं। इतना कुछ समझाने के बावजूद भी तुमने उन सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई। आप इसे क्यों मार रहे हैं? खबरदार, जो किसी ने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो अगर तुम कुछ बोली तो तुम्हें भी इसी तरह दो लगा दूंगा मैं। बच्ची है, जो देखती है सुनती है वही कहेगी ना। आइंदा मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। ये समझ लीजिए कि आपको ABC से ही शुरू करना है, तो आपका भी इम्तिहान ही है। जितने जल्दी रिजल्ट्स आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सर डोंट वरी, आप बहुत शॉर्ट स्पैन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी काफी इंटेलिजेंट लग रही है। सॉरी हो गया? दूध लाओ मेरा। सिराह ने रखा। बड़े नखरे हैं भाई। ठीक कह रही थी अम्मा, बदतमीज होते जा रहे हैं सब लोग इस घर में। ना माँ को तमीज है ना बच्ची को। किस तरह बड़ों से बात करनी है कुछ सिखाया नहीं तुमने? कोई एहसास नहीं है, दादी से बात कर रही है, कुछ तो शर्म करो। दादी कभी दादी बनी ही नहीं। सड़क डांट फटकार के और लान तान के और करती क्या सारा दिन। गुड़िया से कभी बात ही नहीं की प्यार से। खलील, आपने इस नन्ही सी जान पे हाथ उठाते हुए एक दफा नहीं सोचा? जो थप्पड़ मैंने इसके मुंह पे मारा था वो तुम्हारे मुंह पे मारना चाहिए था, क्योंकि इसने जो बदतमीजी की वो तुम्हारी तरबियत, तुम्हारे सिखाने का नतीजा है। मेरी बात सुनो जरा गौर से। अगर तुमसे बच्ची नहीं संभाली जाती तो छोड़ दो अपनी जिम्मेदारियां। मैं इसकी तरबियत खुद करूंगा और ऐसी तरबियत करूंगा कि दुनिया देखेगी। इसे भी पता चल जाएगा और तुम्हें भी कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। बदतमीज लोग। बेटा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी हैं, कुछ तो खा लें। भूख नहीं लग रही। आखा करने से क्या फायदा? सुबह नाश्ता भी नहीं किया आपने। आ जाओ, चलो। भूख नहीं है, सिर्फ चाय पी लूंगी। फिर चाय? 4 कप सुबह से पी चुकी हैं। अरे कुछ बिस्किट ही ले लेते। ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं ले लेती हूँ। खुश रहो, जीती रहो। बाअदब बानसीब। मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसको अपने शौहर की मोहब्बत भी ना मिली। बदकिस्मत हूँ मैं, जिसे कभी अपने शौहर से मोहब्बत ना मिली। और आप कहती हैं मैं बानसीब हूँ। छोड़ो इन बातों को। आओ मेरे बच्चे, आ जाओ, चलो आओ खाना खाते हैं। आ जाओ, शाबाश शाबाश। आओ, शाबाश, आ जाओ। अल्लाह तेरा शुक्र है, बहू बेगम ने कुछ तो खाया, वरना मैं तो डरी गई थी कि अगर खाए हुए उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। लेकिन बहुत सुलझी हुई समझदार बच्ची है, किसी बात को मना नहीं करती। माँ ने बहुत अच्छी तरबियत दी है। ना आजकल की बहुएं, अल्लाह माफ करे, अगर किसी बात पे अड़ जाएं तो अपनी भी नहीं सुनती।
मेहरुनिसा। सॉरी, मैं आपको बुला रही थी, लेकिन शायद आप बहुत गहरी सोच में गुम हैं। मैं मेहरू हूँ। मेहरुनिसा तो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा था, और मेरे अपने मुझे प्यार से मेहरू बुलाते हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन सर ने कहा था कि मैं आपको आपके पूरे नाम से बुलाऊं। जी, अजहर मुझे मेहरुनिसा के नाम से बुलाते हैं, और हो जाएगी मेहरू को भी मेहरुनिसा की आदत। तुम मेरी दोस्त मेहरू और सर की मेहरुनिसा बेगम। देखा कैसे निकला इस चीज का सोल्यूशन। देखिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल और करेज के साथ फेस करना पड़ता है। वैसे तो हर प्रॉब्लम का हल निकल ही जाता है, लेकिन जब कोई आपकी स्ट्रगल और करेज को तबाह करके रखते हैं, फिर क्या करना चाहिए? तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है? FA किया है मैंने। आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने कभी इजाजत ही नहीं दी। FA? तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो यार, तुम्हें तो ABCD सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सर तो मुझसे कह रहे थे कि शायद ही तुमने 3-4 जमातें पास की हो। उन्हें क्या पता? कभी मुझसे पूछा है उन्होंने? पूछेंगे नहीं तो बताऊंगी कैसे? ना उन्होंने पूछा और ना ही मैंने बताया। अच्छा चलो, दैट्स ग्रेट, क्योंकि तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब तो मुझे तुम पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो एक छोटा सा तुम्हारी जहानत का टेस्ट लेती हूँ, कैसा? कैसा टेस्ट? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। इसे राइट हैंड में, और इसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्क। या गुड, फोर्क। और ये छुरी। छुरी। नाइफ। अब शायद भूल गई हैं कि मैं FA पास हूँ। ओ या, आई गेट इट। अच्छा, तो इसे इस तरह से ग्रिप करेंगे और नाइफ को इस तरह से। उसके बाद स्लाइटली वी गोना कट इट, और फिर ऐसे स्लाइस करके। ओहो, ये तो उल्टा है। मुझसे क्यों नहीं हो रहा? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ओके। तो बहुत बुरा है। हाँ, लेकिन इसको खाया ऐसे ही जाता है। दोबारा ट्राई करो। मैं सीख चुकी हूँ, सीख चुकी हूँ। इसको कहते हैं फोर्क, इसको कहते हैं छुरी। छुरी मतलब नाइफ। इसको सीधे हाथ में पकड़ते हैं, इसको उल्टे हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है? और इसको यूं काटते हैं, सही है? अब फिर इसको पूरा मुंह में नहीं लेना होता है, थोड़ा सा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे पकड़ना था, ऐसे। ओके। वेरी गुड। तुम तो बहुत एक्टिव हो यार, फौरन से सीख गई। हाँ। अब ये सब तो हो गया ना, मुझे आ गया। ट्रॉली सेट कराना भी सिखा दो। कल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखाऊंगे तुम्हें, ठीक है? ठीक है, सही है। अब ये सब मैं सीख गई, ठीक है? चाय बनाओ मजे की, दूध पत्ती। ओके। अल्लाह मेरी मेहरू को हमेशा खुश रखना, उसे अपने घर में आबाद रखना। पता नहीं मेहरू की तरफ से मेरे दिल को क्यों नहीं सुकून मिलता। जेबू को देख लो ना, वो कहती है कि जी सरप्राइज देंगे। ना भाई ना, मैं तो बता दूंगी, बता के जाऊंगी मेहरू के घर। हाँ,
अरे पहली बार जाना है बेटी के घर, दामाद क्या सोचेगा। लेकिन पता नहीं मुझे वहां जाके भी सुकून मिलेगा कि नहीं। अगर अल्लाह ना करे मेहरू खुश ना ना मेरे मुंह में खाक। ठीक कहती है ज़ेबी, ठीक कहती है कि अम्मा तुम बहुत वहमी हो। अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसे खुशियाँ नसीब करे, मैं भी ना बस। बेगम साहिबा, अजहर मियाँ ने मेरू के ट्रेनिंग के लिए एक औरत रखी है। औरत? बुआ, कौन है वो? अब मुझे क्या पता, वैसे कोई उस्तानी है, किसी इंग्लिश कॉलेज में पढ़ाती है। आजकल छुट्टियों की वजह से फारिग है, इसलिए यहाँ जॉब करने आ गई। रियली? बुआ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अजहर को इतना एहसास होने लगा है मेहरू का। दैट्स ग्रेट। तो है, मगर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। रहमत बुआ का तो इतना सा तो दिमाग है, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये खेल मोहब्बत का है या नफरत का। वैसे वो क्या मतलब? वो खुश नहीं है? नहीं, अब मारिया बेगम साहिबा के साथ मुतमईन है। बुआ, ये ठहरी हुई कहाँ है? वो रेस्ट रूम में। चले ठीक है, आप मेरी बात करवाइए। ठीक है, अभी करा दें। अच्छा हाँ, नहीं मैं कोशिश करूंगी आने वो की। लंदन से अजहर साहब की वालदा का फोन है, आपसे बात करना चाह रही हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मारिया, मैं अजहर की माँ बोल रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? आपकी बहन की कैसी तबीयत है? सर ने बताया था कि वो काफ़ी बीमार हैं। अब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी फिल वक्त आ नहीं सकती हूँ। तुम मेहरू को ट्रेन कर रही हो? जी, मैं उससे बिल्कुल गाइड कर रही हूँ। मारिया, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मारिया मेरी बहू बहुत मासूम है और मेरी पसंद भी है, तो मुझे वो सब कुछ सिखा दो जो उसे नहीं मालूम, ताकि वो अजहर की पसंद के मुताबिक ढलकर उसे पसंद आ जाए। मैम, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेहरू को बिल्कुल सर का आइडियल बना दूं। ओह, दैट्स ग्रेट मारिया। तुमने तो मेरी सारी परेशानी दुख दूर कर डाले हैं। बहुत सुकून मिला है तुम्हारी बात सुन के। अजहर को मेहरू का एहसास हो गया है। दैट्स अ गुड साइन। डोंट वरी मैम, आई विल हैंडल इट। थैंक्स मारिया। ओके, बाय। ओके। क्या करूं? फोन उठाऊंगी तो अजहर नाराज हो जाएंगे। उठाऊं या ना उठाऊं? उठा लेती हूँ। हेलो हेलो, कौन बात कर रही है? हेलो हाँ जवेरी, हाउ आर यू? अजहर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था, किसी लड़की ने फोन उठाया। कौन थी वो? लड़की? हाँ, अब ये मत कहना कि वो लड़का था और आवाज लड़कियों जैसी। कैसी बातें कर रही हो? अगर लड़की की आवाज़ आई है तो लड़की ही होगी। अच्छा, हाँ, मामा की फ्रेंड की बेटी आई हुई है। और तुम बताओ अंकल कैसे? तुम सब छोड़ो और ये बताओ कि कितनी बड़ी है वो लड़की और तुम्हारे घर तन्हा रह रही है? अरे भाई, तना क्यों रहेगी? और ये बात बताओ, तुम वहम का शिकार क्यों हो रही हो? अजहर, मुझे खुलकर बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? जवेरिया प्लीज लीव इट यार, मेरी मोहब्बत पे शक मत किया करो। क्या है? अच्छा, मेरी बात कराओ उस लड़की से। मतलब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन तुम भी मेरी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हो। मुझे वहम हो जाता है और जब तक वहम की वजह ना जान लो मुझे सब्र नहीं आता। देखो जवेरिया, मेरी मोहब्बत में शक और शुबात की बिल्कुल जगह नहीं है, तो प्लीज ऐसी बातें करना बंद कर दो, फॉर गॉड्स सेक। हाँ,
अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, नौकरानी आई है, उसको काम समझा दो। हाँ हाँ कर रहा हूँ फ़ोन। ओके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बगैर मेरा फ़ोन रिसीव करने की? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। गलती हो गई। कौन हो तुम मेरी सेक्रेटरी या कुछ और? इतनी तमीज है तुम्हें कि किसी का फोन उठाने से पहले उसकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है? अगर जिस बैकग्राउंड को तुम बिलोंग करती हो वहां पे एटिकेट्स तो दिखाई नहीं गई होंगे। जाहिल गवार अनपढ़ लड़की। मारिया, मिस मारिया। यस सर। आपको यहाँ पे इनको ट्रेन करने के लिए रखा गया है। सर कोई प्रॉब्लम हुई है? आपने इनको इतने एटिकेट्स नहीं बताया कि किसी का फोन रिसीव करने से पहले उसकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है? सर वो सीख रही है आहिस्ता आहिस्ता। अपना सामान उठाओ और दूसरे कमरे में जाकर शिफ्ट हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मैं और डिस्टर्ब हो जाऊँ। प्लीज आप इसकी हेल्प कीजिए शिफ्ट। यस सर। सॉरी मैरो। मेहरुई तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है मेरा। तुम यहाँ से मत जाओ प्लीज। तुम यहाँ से चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस घर से बाहर निकलकर मैं कहीं नहीं जा सकती। साथ वाले कमरे में जा रही हूँ। जानती हूँ मिस्टर असर, आप कॉल करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? छुपा रही हूँ मुझसे, लेकिन मैं सब जानती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो किसी वक्त भी राज फाश कर सकूँ। हेलो प्रीटी गर्ल, सब खैरियत तो है? इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो, जैसे रेड रोज? जुल्फी, मैं वाकई गुस्से में हूँ और तुम्हारा मजाक मुझे जहर लग रहा है। एक लफ्ज कहे बगैर कमरे से चले जाओ। अल्लाह खैर। अरे बताओ तो सही, मामला क्या है? क्या अजहर से मुंह मारी हुई है क्या? नहीं, मुंह मारे जिस दिन हुए उस दिन हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। अभी तो मुझसे डरता छुपता फिर रहा है, लेकिन कब तक? मैं भी उसके मुंह से एतराफ करवा कर छोड़ूंगी। इतराफ? कैसा इतराफ? शादी कर ली है उसने। व्हाट? बस बहुत हो गया। ये बात किससे छुपी है जो मैं राज रखूं? जब असर के कमरे में उनकी जिंदगी में मेरी कोई गुंजाइश नहीं है तो मैं क्यों एक नापसंदीदा शख्स बनकर उनको तकलीफ दूं? मेरे वजूद से उनको तकलीफ होती है तो ठीक है, आज के बाद मैं उन्हें तकलीफ नहीं दूंगी। तुम जज्बात से नहीं अकल से काम लो, क्योंकि ये खाली जगह भरने में सेकंड नहीं लगेगा। भर जाए तो भर जाए। नहीं, भर चुकी है। और वैसे भी मुझे बिला वजह किसी की जिंदगी में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। तो तुम लड़े बगैर हार मान रही हो? लड़ने का क्या फायदा? अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी लड़ती रहूं ना, मैं कभी अजहर को जीत नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनका दिल पहले से कोई जीत चुका है और उस फातेह को अपनी जिंदगी में वो बहुत जल्द शामिल कर लेंगे और आप देख लेंगी। नामुमकिन। नामुमकिन? अरे उनके दिल में तो मैं कभी थी ही नहीं। आज अपने कमरे से बाहर निकाला है, कल इस घर से बाहर निकालेंगे, परसों अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंक देंगे और फिर आप और नाहिद आंटी देखते रहना, तब पता चलेगा आप लोगों को। काश नाहिद आंटी जबरदस्ती ना करती, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है उन्होंने।
गुनाह किया था जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उनकी आंखों में जवेरिया के लिए जो प्यार है ना, वहाँ मेरी कोई गुंजाइश नहीं। मेहरू की तरफ से मेरे दिल को क्यों नहीं सुकून मिलता? मुझे बिला वजह किसी की जिंदगी में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। आप उनकी किस्मत में लिखी हुई थी। किस्मत में लिखी हुई थी या फिर जबरदस्ती लिखवा दी गई थी। अपना सामान उठाओ, दूसरे कमरे में जाके शिफ्ट कर। कैसी घड़ी मुझ पे जुदाई की आंसू कहानी ऐसी है, यहाँ चुप आहट की है सरगोशियाँ। तो टूटा शीशा जोड़ूं मैं या फिर ये सोचूं कि छोड़ूं मैं खामोशी।